हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपका सारा परिवार ठीक होगा और इस तपती गर्मी में आप अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जेकेएसएसबी का सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम इस संडे को होना तय है। 23 जून को आपका एग्ज़ाम होगा और ये जेकेएसएसबी ने कन्फर्म कर दिया है। तो जो भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रही हैं, उन्हें मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। मैं उन्हें बस इतना कहना चाहूँगा कि आपने अपनी जो प्रिपरेशन की है उस पे भरोसा रखें, अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखें, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा रखें और आपने जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज़ करें और आप अच्छा स्कोर वहाँ करेंगे, इसकी एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग जो आपका एग्ज़ाम है, हमने टॉप 100 एमसीक्यूज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक सीरीज़ आपके लिए लाई है और आपको पता है कि एग्ज़ाम में जम्मू एंड कश्मीर से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप इस एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? और अपना प्यार अपने इस नए चैनल पे लेट्स लर्न टुगेदर पे ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अपनी इस टॉप 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को शुरू करते हुए तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके हम आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री बुद्धिज्म इन कश्मीर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर अशोका इन विच सेंचुरी। आपको पता है कि जो बुद्धिज्म है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले अशोका थे। तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धिज्म को कश्मीर में एम्परर अशोका ने कौन सी सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। तो आपके पास ऑप्शन हैं 6th सेंचुरी सी, 5th सेंचुरी BCE, 3rd सेंचुरी BCE या 7th सेंचुरी BCE। तो इसका करेक्ट आंसर है 3rd सेंचुरी BCE। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन सी, 3rd सेंचुरी BCE। Now moving to question number second. In October 1947, who among the following was appointed as the emergency administrator for Jammu and Kashmir by Maharaja Hari Singh? अक्टूबर 1947 में इनमें से किसको अपॉइंट किया गया था एज इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू एंड कश्मीर के लिए महाराजा हरी सिंह द्वारा? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो उसके ऑप्शंस हैं ए करण सिंह, बी मेहरचंद महाजन, सी बख्शी गुलाम मोहम्मद या डी शेख अब्दुल्ला। तो माय डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, शेख अब्दुल्ला। ये सारे क्वेश्चंस ना आप अच्छे से पढ़िएगा, इसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? और इसे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो अब थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, द किंग्स नेम्ड तोरामना एंड मिहिर कुला बिलोंग टू विच डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में तोरमना और मिहिर कुला जो है वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए काराकोटा, बी उत्पाला, सी लोहारा या डी हुना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज हुना। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी कल्हाना विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है कि जो कल्हाना है उन्होंने रजत रंगनी लिखी हुई है जिसे रिवर ऑफ किंग्स भी कहते हैं। तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कल्हाना है उनके रिस्पेक्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। आपने उस ट्रू स्टेटमेंट को मार्क करना है। तो फर्स्ट इज ही सर्व्ड अंडर द काराकोटास, क्या उन्होंने काराकोटा डायनेस्टी के अंडर सर्व किया था? बी इज ही सर्व्ड अंडर द लोहारास, सी ही सर्व्ड अंडर ज़ैनुलाब्दीन या ही रोट रजत रांगनी दैट रिकॉर्ड्स कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द लेजेंडरी किंग्स ऑफ कश्मीर। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ही रोट रजत रांगनी दैट इज अ रिवर ऑफ किंग्स दैट रिकॉर्ड्स कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ लेजेंडरी किंग्स ऑफ कश्मीर, जो कि मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ही बता दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द रूलर ऑफ धरवा बिशारा नेम्ड समगरमरा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। की जो हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर इसमें जो रूलर हैं धरवबी सारा, जिन्हें हम संग्राम राजा भी कहते हैं, वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? ठीक है, ए काराकोटा, बी लोहारा, सी उत्पाला, डी हुना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लोहारा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट डोगरा रूलर कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए रणवीर सिंह, बी प्रताप सिंह, सी रंजीत सिंह, डी हरि सिंह। तो आंसर है ऑप्शन डी, हरि सिंह। आपको ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे। जेकेएसएसबी ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में पूछता है, जो देखने में आप सोचेंगे तो इतना इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। बट जो भी हमारे अभी पिछले एग्जाम्स हुए हैं, जिसमें आपका इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्जाम हुआ है, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्जाम हुआ है, इससे पिछले जो भी जेकेएसएसबी ने एग्जाम्स करवाए हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डोगरा डायनेस्टी का जो है फाउंडर कौन है? तो करेक्ट आंसर इज हरि सिंह। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ही याद रखें अपने माइंड में, अपने जहन में, कभी ना भूलें। Now moving to question number 7, an archaeological site excavated by ASI during 1976-77 contains the remains of the Indus Valley civilization in Jammu Kashmir is। ये आर्कियोलॉजिकल साइट की जब एक्सकेवेशन कराई गई बाई ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ड्यूरिंग 1976-1977, तो उसमें जो रिमेन्स थे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो कहाँ पे मिले थे? आपके पास ऑप्शन है गुफकराल, बी मार्तंड, सी मांडा, डी मालपुर। तो करेक्ट आंसर इज मांडा। ये आपको याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू दी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन रिलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर। एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में इस हुआ था, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है विद रेफरेंस टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो आपके पास ऑप्शन है A. Pakistan accepted the agreement for the continuance of the existing arrangements pending settlement of details and formal execution. B. India did not agree to the offer and advised the Maharaja to send his authorized representative to Delhi for discussion on the offer. C. India gave its consent to this agreement and J&K was allowed to remain independent. D. None of the above. तो इसका my dear friends correct answer is option C.
कि जो हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, इसके अकॉर्डिंग इंडिया गेव इट्स कंसेंट टू दिस एग्रीमेंट एंड J&K वाज अलाउड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, कि J&K को इंडिपेंडेंट अलो कर दिया गया था, उसे कहा गया था आप इंडिपेंडेंट जो है रह सकते हैं। J&K वाज अलाउड टू रिमेन इंडिपेंडेंट बाय दिस एग्रीमेंट दैट इज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, एंड इंडिया ने इसे कंसेंट दिया था टू दिस एग्रीमेंट, जो हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरि सिंह टू एक्सीड टू द डोमेन ऑफ इंडिया, इट वाज साइंड ऑन, कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है जिसे महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था भारत में मिलने के लिए, दैट इज द डोमेन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करने के लिए, इसे साइन कब किया था। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कीजिए एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है और ये आगे भी पूछा जाएगा। तो करेक्ट आंसर 26 October 1947। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, The Tashkent Declaration was signed in 1966 to restore normal and peaceful relations between their countries by, कि आपका जो तशकेंत डेक्लेरेशन है जिसे साइन किया गया था 1966 में रिस्टोर करने के लिए नॉर्मल और पीसफुल रिलेशंस बिटवीन देयर कंट्रीज बाय, तो ये किसने साइन किया था तशकेंत डेक्लेरेशन। तो आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी एंड याया खान, बी जवाहरलाल नेहरू एंड इस्कंदर मिर्जा, लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान, राजीव गांधी या अयूब खान। तो करेक्ट आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान। तो जो हमारा तशकेंत डेक्लेरेशन है उसे साइन किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने और अयूब खान जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट फुल फ्लैश्ड हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, जो पहला फुल फ्लैश्ड हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का उसे कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन है आपके पास 1928, बी 1938, सी 1929, डी 1950। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1928। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन 1905, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछता आ रहा है और आगे भी पूछता आएगा। ठीक है, तो कौन सा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था 1905 में जम्मू एंड कश्मीर में। आगे ऑप्शन है ए किरू, बी इरथाई, सी सलाल, डी मोहरा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मोहरा, भूलना नहीं है आपने, मोहरा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू वाज हिस्टोरिकली द सीट ऑफ विच डायनेस्टी, हिस्टोरिकली जो हमारी जम्मू है वो सीट थी किस डायनेस्टी की। तो ऑप्शन आपके पास है मौर्य, बी गुप्ता, सी डोगरा या डी अफगान। तो करेक्ट आंसर इज डोगरा, ये आप सब जानते हैं कि हमारी डोगरा डायनेस्टी से जमवाल डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो जम्मू हिस्टोरिकली द सीट ऑफ डोगरा डायनेस्टी, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब मार्क कीजिए एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, प्रायर टू 1965 द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डेजिग्नेटेड एज द, 1965 से पहले जो हेड होता था जम्मू एंड कश्मीर का उससे कौन सी डेजिग्नेशन दी जाती थी। ए ऑप्शन सदर रियासत, बी सदर रियासत, ये सेम ऑप्शंस हो गए। ठीक है, सी जमहूरियत रियासत, डी जमहूरियत रियासत। तो ये जानबूझ के 2 बार ऑप्शंस डाले गए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये दैट इज सदर रियासत, ये आपको पता है। जैसे करण सिंह जो है, डॉक्टर करण सिंह को हमने पहला जो है सदर रियासत बनाया था जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सदर रियासत, सिर्फ इसमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स है, यहाँ पे सदर रियासत है, सेकंड ऑप्शन में सदर जी रियासत लिखा था। तो आपने ये एग्जाम में देखना है कि कभी भी क्वेश्चन मेकर जो है सदर रियासत, सदर जी रियासत लिख सकता है, या सदर जमहूरियत रियासत या जमहूरियत आई रियासत। तो इससे आपको हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए डाला हो, लेकिन अपने करेक्ट जो है मार्क ऑप्शन करना है, दैट इज यहाँ पे हमें दिख रहा है कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सदर रियासत, वो हमारे करण सिंह थे, डॉक्टर करण सिंह। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, who was the prime minister of Jammu and Kashmir during the reign of Maharaja Hari Singh, who later became the 3rd chief justice of the Supreme Court of India। कि who was the prime minister of Jammu and Kashmir, कि भारत के प्रधानमंत्री जम्मू एंड कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे ड्यूरिंग द reign of महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के कौन थे, जो कि बाद में तीसरे चीफ जस्टिस भी बने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो आपके ऑप्शन है ए करण सिंह, बी शेख अब्दुल्ला, सी महरचंद महाजन या डी नन ऑफ द अबव। तो ये बी एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमेशा याद रखना है। तो करेक्ट आंसर इज महरचंद महाजन। Question number 16, according to the chronicles of Yuan Sang, the eminent Chinese traveler who visited India in the 7th century CE, which dynasty ruled Kashmir during the period। तो जो हमारे क्रॉनिकल्स हैं ह्यूएन सैंग के, जो कि एक एमिनेंट चाइनीज ट्रैवलर हैं जिन्होंने विजिट किया था इंडिया में 7th century CE में, विच डायनेस्टी रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड। तो उस पीरियड में कौन सी डायनेस्टी रूल करी थी कश्मीर में। ए है काराकोटा, बी उत्पाला, सी लोहारा, डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज काराकोटा डायनेस्टी, आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला, जेके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज कन्वर्टेड इनटू जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस इन। शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में जो जेके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसे कन्वर्ट किया गया था जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन से ईयर में। ए ऑप्शन 1932, बी 1938, सी 1939 या डी 1952। तो करेक्ट आंसर इज 1939। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, who formed प्रजा परिषद पार्टी 1947 along with बलराज मधोक। कि जो प्रजा परिषद पार्टी है 1947 में उसे किसने फॉर्म किया था, बलराज मधोक के साथ। तो आपके ऑप्शन है ए बलराज डोगरा, बी महरचंद महाजन, सी पंडित प्रेमनाथ डोगरा या डी बलराज पुरी। तो आपके इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है पंडित प्रेमनाथ डोगरा। ठीक है, जिसे आपने हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, who is considered to be the oldest ruler in ancient times of Jammu and Kashmir। एंशिएंट टाइम्स में जम्मू एंड कश्मीर के किससे ओल्डेस्ट रूलर माना जाता है। ए कुतुम्बी, बी दिवीरा 2, सी गोनंदा 1, डी गोनंदा 2। तो करेक्ट आंसर इज गोनंदा 1। ठीक है, इसे आप हमेशा याद रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, who among the following is credited with building many stupas in the history of Jammu and Kashmir। बहुत सारे स्तूपास को बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में किसे क्रेडिट दिया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास ए जयसिम्हा, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी गोनंदिया, डी अशोका। तो करेक्ट आंसर इज अशोका द ग्रेट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हु इज बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ जम्मू? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा इजी क्वेश्चन है आप बोलोगे इतना हलवा पूरी क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी एग्जाम में क्यों पूछेगा, बट ऐसे पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन रिसेंटली जो एग्जाम जेकेएसएसबी ने कंडक्ट किए हैं, तो हो सकता है कि इस एग्जाम में पूछें, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हु इज बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ जम्मू? तो जम्मू के फाउंडर कौन है, किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है बहुलोचन, ए ऑप्शन, बी ध्रुवदेवा, सी जम्बूलोचन, डी नन ऑफ द बोथ। करेक्ट आंसर इज जम्बूलोचन। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन? दिल्ली एग्रीमेंट को कब साइन किया गया था? ए ऑप्शन 24 जुलाई 1951, बी ऑप्शन 24 जुलाई 1952, सी ऑप्शन 26 जुलाई 1952 या डी ऑप्शन 26 जुलाई 1951। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका है 24 जुलाई 1952। जो दिल्ली एग्रीमेंट है उसे साइन किया गया था 24 जुलाई 1952 को। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ड्यूरिंग द अफगान रूल फ्रॉम 1752 टू 1819? कि पहला अफगान गवर्नर कौन था जब अफगान रूल शुरू हुआ था, जब उनका पीरियड शुरू हुआ था फ्रॉम 1752 टू 1819, तो उसका पहला अफगान गवर्नर कौन रह चुका था? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ए अब्दुल्ला खान अकासी, बी अहमद शाह, सी मीर मुकीम कांत, डी राजा सुखजीवनमल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल्ला खान अकासी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द फाउंडर ऑफ काराकोटा डायनेस्टी? काराकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? आपके ऑप्शन है ए अवंती वर्मन, बी कोनंदा वन, सी ललित आदित्य, डी दुर्लभ वर्धना। तो करेक्ट आंसर इज दुर्लभ वर्धना। तो हमारे जो दुर्लभ वर्धना है वो फाउंडर है हमारे काराकोटा डायनेस्टी के। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हरि सिंह रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन? जो हमारे हरि सिंह थे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में रूल कौन से टेन्योर में किया था, कौन से ड्यूरेशन में किया था? आपके ऑप्शन है ए 1925 टू 1952, बी 1927 टू 1947, सी 1925 टू 1948 या डी 1927 टू 1952। तो करेक्ट आंसर इज 1925 टू 1948, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897? रामबाग सिल्क फैक्ट्री के फाउंडर कौन थे 1897 में? ठीक है, तो ऑप्शन है ए गुलाब सिंह, बी रणबीर सिंह, सी प्रताप सिंह, डी रंजीत सिंह। तो करेक्ट आंसर है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो है वो फाउंडर रह चुके हैं रामबाग सिल्क फैक्ट्री के। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, जो सबसे अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट है कश्मीर का वो कौन सा है? ए रजत रांगिनी, बी नीलमत पुराना, सी जफरनामा, डी त्वारीख कश्मीर। तो करेक्ट आंसर इज नीलमत पुराना। इट इज द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट, दैट इज नीलमत पुराना। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स डिस्क्राइब कश्मीर एज अ किंगडम सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स? ठीक है, कौन सा ऐसा ट्रैवलर है इन चारों में से जिसने डिस्क्राइब किया कश्मीर को एज अ किंगडम सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स? आई होप ये क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। तो इन चार ट्रैवलर्स में हमने बताना किसने कश्मीर के बारे में ऐसा बताया था। ऑप्शन ए है ह्यूएन सैंग, बी अल्बुरुनी, सी वाल्टर लॉरेंस, डी वुकोंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वुकोंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द रजत रांगिनी आर द रिवर ऑफ किंग्स बाय कल्हाना इज रिटन इन? तो आपकी जो रजत रांगिनी है जिसे हम रिवर ऑफ किंग्स भी कहते हैं, जिसे लिखा गया कल्हाना के द्वारा, तो इसे कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? ए पर्शियन, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी लोकल डायलेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज संस्कृत। संस्कृत में लिखा गया आपकी रजत रांगिनी को। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हु प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इवन फॉर सैक्रिफिशियल पर्पसेस वाज? तो वो पहले किंग कश्मीर के जिन्हें प्रोहिबिट किया, रोका कि स्लॉटर नहीं होना चाहिए एनिमल्स का इवन फॉर सैक्रिफिशियल पर्पसेस, तो वो कौन थे? ए मेघवर्षा, बी परवरसेना, सी विक्रमादित्य, डी नन ऑफ द बोथ। करेक्ट आंसर इज मेघवर्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने माइंड में आप हमेशा रखें। क्वेश्चन नंबर 31, द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सैंग विजिटेड द कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ? जो हमारे चाइनीज ट्रैवलर हैं ह्यूएन सैंग, उन्होंने विजिट किया कश्मीर को ड्यूरिंग द रीन ऑफ। किस रीन में उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था, किस रूलर के रीन में यहाँ पे विजिट किया था? तो ऑप्शन है आपके पास ए अवंती वर्मन, बी ललित आदित्य मुक्तापिदा, सी दुर्लभ वर्धना, डी चंद्रा पिता। तो करेक्ट आंसर इज दुर्लभ वर्धना, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर? मेडिवल कश्मीर में किसे कहा जाता है एज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर? किस रूलर को कहा जाता है? ये चार रूलर्स हैं आपके सामने, ए शाहमीर, बी ज़ैनुलाब्दीन, सी शिहाबुद्दीन, डी सिकंदर। तो दैट इज शिहाबुद्दीन, ऑप्शन सी। तो शिहाबुद्दीन को कहा जाता है ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, रजत रांगिनी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय? रजत रांगिनी को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में किसके द्वारा? ऑप्शंस हैं ए स्टीन, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी वाल्टर लॉरेंस या डी नन ऑफ द बोथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आ सकता है, ये भी मैं आपको बोलना चाहूंगा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टीन। ए स्टीन ने ट्रांसलेट किया था रजत रांगिनी को इंग्लिश में। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश? ठीक है, तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफी टाइम पूछा गया। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश? जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है उसे कब साइन किया गया गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच? तो आपके ऑप्शन है ए 14 मार्च 1846, बी 15 मार्च 1846, सी 16 मार्च 1846 या डी 17 मार्च 1846। तो करेक्ट आंसर है 16 मार्च 1846, ऑप्शन सी। ठीक है, तब हमारी जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसे साइन किया गया था बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश ऑन 16 मार्च 1846। आपको याद रखना है 16 मार्च 1846। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर? जो हमारी डोगरी स्क्रिप्ट है इसे कौन से रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था? हमने बताना है कि इंट्रोड्यूस किसने किया था। इंट्रोड्यूस, ऑप्शन है आपके पास ए राजा मलदेव, बी राजा शक्तिकरण, सी बहुलोचन, डी जम्बूलोचन। तो करेक्ट आंसर इज राजा शक्तिकरण, ऑप्शन बी। तो राजा शक्तिकरण जी ने डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, ड्यूरिंग हुज रीन पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट? किसके राज में जो पर्शियन है वो एक लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बनी थी?
आपके पास ऑप्शन है ए अवंती वर्मन, बी ललितादित्य मुक्तापिता, सी शाह मीर या डी ज़ैनुल आबिदीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ज़ैनुल आबिदीन। तो जो हमारे जो ज़ैनुल आबिदीन थे, इनके टाइम में जो पर्शियन है वो एक लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी वाज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि जो हमारी लोहारा डायनेस्टी है उनके फाउंडर कौन है। आपके ऑप्शन है ए दुर्लभवर्धना, बी अवंती वर्मन, सी समग्राम राजा या डी शाह मीर। तो करेक्ट आंसर इज समग्राम राजा। ठीक है, तो हमारे जो समग्राम राजा हैं ये फाउंडर हैं लोहारा डायनेस्टी के। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 38, कल्हाना लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, जो हमारे कल्हाना है वो कौन से रीन में थे। तो आपके ऑप्शन है किस के रूलर के रीन में हमारे जो है कल्हाना थे। ठीक है, जिन्हें हमारी रजत रानी लिखी है, जिसे हम रिवर ऑफ किंग्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन है ए जयसीमा के रीन में, बी ज़ैनुल आबिदीन, सी अवंती वर्मन या डी ललितादित्य मुक्तापिता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जयसीमा। जयसीमा के टाइम में कल्हाना लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जयसीमा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ललित आदित्य मुक्तापिता वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। हमारे जो ललित आदित्य मुक्तापिता हैं वो कौन से डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन है ए काराकोटा, बी उत्पाला, सी लोहारा या डी गुप्ता। तो करेक्ट आंसर इज ए काराकोटा डायनेस्टी। तो जब भी ललित आदित्य मुक्तापिता आपके सामने आता है, आपको ध्यान आना चाहिए कि इनका जो संबंध है वो काराकोटा डायनेस्टी से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ललित आदित्य मुक्तापिता जो है वो रूलर है कौन सी डायनेस्टी के, तो है काराकोटा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। तो इन जो हम 4 रूलर्स हैं इनमें से किसे समुद्रगुप्ता कहा जाता है कश्मीर का। तो ऑप्शन है आपके पास ए ज़ैनुल आबिदीन, बी अवंती वर्मन, सी ललितादित्य मुक्तापिता या डी शाह मीर। तो करेक्ट आंसर इज ललितादित्य मुक्तापिता। तो जो ललितादित्य मुक्तापिता है इन्हें हम कहते हैं समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विच अफगान रूलर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ काबुल इशूड कॉइन्स इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन ऋषि। तो कौन से अफगान रूलर ने डिक्लेयर किया था खुद को इंडिपेंडेंट काबुल का, इंडिपेंडेंट ऑफ काबुल, और उसके बाद कॉइन्स उन्होंने इशू किए थे इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन ऋषि। तो ऑप्शन ए अता मोहम्मद खान, बी अब्दुल्ला खान, सी अहमद शाह अब्दाली या डी नवाब दावो। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन अता मोहम्मद खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, मुल्ला अहमद ट्रांसलेशन ऑफ रजतरांगनी नेम्ड बहर उल आसमान रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो जो मुल्ला अहमद की जो ट्रांसलेशन है रजतरांगनी की, जिसका नाम है बहर उल आसमान, इसे कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। ए ऑप्शन है ए पर्शियन, बी संस्कृत, सी उर्दू या डी देवनागरी। ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट आंसर है ए पर्शियन में लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, अकबर एनेक्स्ड कश्मीर इन 1586 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अकबर ने कश्मीर को एनेक्स किया था 1586 में। ये क्वेश्चन पहले तो खुद में ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अकबर ने कश्मीर को एनेक्स कब किया था। तो आपको बस इसका आंसर अपने हमेशा याद रखना है, दैट इज 1586। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या पूछा गया, अकबर एनेक्स्ड कश्मीर इन 1586 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी से अकबर ने 1586 में कश्मीर को एनेक्स किया था। तो आपके ऑप्शन है ए काराकोटा, बी उत्पाला, सी लोहारा, डी चक। तो आंसर है चक डायनेस्टी। चक डायनेस्टी से एनेक्स किया था अकबर ने कश्मीर को 1586 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी मेरी फीमेल कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रही हैं, आप ये क्वेश्चन अपने माइंड में हमेशा रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो पहले भी पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, पहले मुस्लिम रूलर यहाँ पे कश्मीर के कौन थे। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए शाह मीर, बी ज़ैनुल आबिदीन, सी शिहाबुद्दीन, डी रिंचन आर सुल्तान सदरुद्दीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विदाउट एनी डाउट, दैट इज रिंचन आर सुल्तान सदरुद्दीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, कल्हाना लिव्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो जो कल्हाना है इनमें से वो कौन सी डायनेस्टीज में थे। ए काराकोटा, बी उत्पाला, सी लोहारा, डी गुप्ता। तो करेक्ट आंसर इज लोहारा डायनेस्टी में हमारे कल्हाना थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड बेगार द सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर इन कश्मीर। इनमें से कौन से रूलर ने बेगार को जो है इंट्रोड्यूस किया था। बेगार क्या है, एक सिस्टम है फोर्स्ड लेबर का, तो इसमें अब फोर्सफुली जो है लेबर कराया जाता है कश्मीर में, इसे बेगार सिस्टम कहते हैं। तो कौन से रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था बेगार सिस्टम। आंसर है ए ललितादित्य मुक्तापिता, बी अवंती वर्मन, सी हर्षा, डी समग्राम राजा। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अवंती वर्मन। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द सेल डीड ऑफ कश्मीर। इनमें से हम किससे बोलते हैं एज सेल डीड ऑफ कश्मीर। क्या बोलते हैं, सेल डीड ऑफ कश्मीर। तो ट्रीटी ऑफ पंजाब को बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर को बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर को बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ जम्मू को बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर को हम कहते हैं एज सेल डीड ऑफ कश्मीर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द टू माउंटेन रोड्स झेलम वैली रोड एंड बनिहाल घाट रोड वर बिल्ट लिंकिंग द स्टेट विद रेस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। आपकी जो झेलम वैली रोड है और बनिहाल घाट रोड है जिसे बिल्ड किया गया था, ये किसके रीन में किया गया था। आपके ऑप्शन है ए रणवीर सिंह, बी रंजीत सिंह, सी प्रताप सिंह या डी हरि सिंह। तो करेक्ट आंसर है प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह जो हमारे राजा थे जम्मू कश्मीर में डोगरा डायनेस्टी के, उनके टाइम में जो है झेलम वैली रोड और बनिहाल घाट रोड को बिल्ड किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर रेटिफाइड एसेशन ऑफ द स्टेट टू इंडिया। तो कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर के द्वारा एसेशन ऑफ द स्टेट टू इंडिया, रेटिफाई कब किया गया था। तो ऑप्शन हैं ए 6 फरवरी 1954, बी 6 जनवरी 1954, सी 6 मार्च 1954 या डी 6 अप्रैल 1954। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 6 फेब 1954। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने दिमाग में, अपने माइंड में अच्छे से रख लीजिएगा। नाउ आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने टॉप 100 MCQs ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज में। कल इसकी दूसरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आज आप ये वीडियो अच्छे से देखें, इसे पढ़ें, इसे समझें सभी क्वेश्चंस को,
और अपने माइंड में इसे रिकैप्चुलेट करें और इसे याद रखें। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में जम्मू कश्मीर का जो सेक्शन आपको मिलेगा पेपर में, उसमें पूछे जा सकते हैं। इसकी जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे जो भी लेट्स लर्न टुगेदर के नाम से आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज के। क्वेश्चन नंबर 50 इज द ओनली इंडियन रूलर टू हैव एक्सटेंडेड द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया टू देयर नेशनल बाउंड्री वाज। कि वो ओनली इंडियन रूलर जिन्होंने एक्सटेंड किया था फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया टू देयर नेशनल बाउंड्री वाज, वो कौन थे जिन्होंने एक्सटेंड किया था फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया टू देयर नेशनल बाउंड्री? ए गुलाब सिंह, बी रणवीर सिंह, सी प्रताप सिंह या डी हरि सिंह? तो करेक्ट आंसर इज रणवीर सिंह। तो ये रणवीर सिंह सर, रणवीर सिंह जो हमारे डोगरा रूलर हैं उन्होंने किया था। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। आपको ये कंटेंट जो इस वीडियो में है वो हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में जो कि 3-4 दिन के बाद होने वाला है। इसके जो रेस्ट 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा अपने इस चैनल पे, लेट्स लर्न टुगेदर। आई होप कि आप इस चैनल को बहुत प्यार देंगे, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। रेस्ट 50 क्वेश्चंस कल मैं अपलोड कर दूंगा। इसके अगर PDF चाहिए होगा वो मैं अपने लेट्स लर्न टुगेदर का जो हमारा इसी नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा। आप इसे टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी। तब तक आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, उसे रिवाइज़ करें जो आप पढ़ रहे हैं। घबराएं नहीं, एंजाइटी होती है एग्जाम से पहले, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखें। आप इस एग्जाम में एक्सेल जरूर करेंगे, आप विक्टोरियस इमर्ज होंगे, आप खुद पे भरोसा रखें। ठीक है, तो विद दिस वर्ड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपनी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कल मिलता हूँ मैं इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।